साथी नमस्कार। पराग सिंघल नए विषय के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। आगरा से हूँ और कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका जिसके प्रकाशन में 17 वर्ष में प्रकाशन में प्रवेश कर चुका है और एसोसिएशन टैक्स पेयर प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी हूँ, जो जीएसटी पे काम करती है, जीएसटी के सुधारों पे काम करती है। जीएसटी में जो परेशानियाँ आ रही हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। साथियों, 17 से अब तक करीब 8 साल होने आ गए जीएसटी लगे हुए, लेकिन जीएसटी के अंदर जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जिसको एक्ट में करदाता कहा जाता है, उनको राहत के नाम पे नई नई परेशानियां खड़ी होती दिखाई पड़ रही हैं। और एक कहावत है हमारे समाज में, हमारी भाषा में, करे कोई भरे कोई। और ये जो कहावत है पूरी तरह से जीएसटी पे फिट बैठ रही है, क्योंकि जीएसटी में एक सिस्टम है कि भाई आपने परचेज किया है, जिससे परचेज किया उसको माल का पेमेंट किया, साथ में जो टैक्स जीएसटी की लायबिलिटी बननी है उसका पेमेंट कर दिया आपने। मतलब जीएसटी माल की वैल्यू प्लस जीएसटी का पेमेंट करके, और आपने उस पेमेंट को कुछ नकद पेमेंट चलता नहीं है, सब बैंक ट्रांजेक्शन चलता है, तो बैंक ट्रांजेक्शन कर लिया। यदि लोकल माल भी है तो ट्रांसपोर्ट से या मोटर व्हीकल से मंगा लिया, तो आपने उसके समझ लिया कि मुझे इसका आईटीसी मिल जाएगी, परंतु आप ये श्योर ना हो कि आपको आईटीसी मिलेगी क्योंकि डिपार्टमेंट में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो राजस्व हित के अंदर ये भी कह सकते हैं कि आप आईटीसी पाने के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 और 2 का बी जो कहता है, साथ में सेक्शन 41 है कि इनको आईटीसी अनुमन ना होने की शर्त सेक्शन 41 पर लागू प्रभावी की गई है। जरूरी नहीं कि आपको आईटीसी मिल जाएगी, आप भले टैक्स पेमेंट करके आए हैं और माल का वैल्यू दे के आए हैं, परचेज जिन्होंने परचेज किया है, गुड्स ट्रांसफर गुड्स का प्रूफ भी आपके पास में है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में मामले गए, उच्च न्यायालय के मामलों में निर्णय आने चालू हो गए हैं। इसी क्रम में हाल ही में एक इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल द्वारा 30 मई 2025 को मैसर्स आरटी इंफ्राटेक बनाम एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 2 एवं अदर्स के मामले में दिया गया है। बाद में मुख्य रूप से ये कहा गया कि क्रेता पंजीकृत व्यापारी द्वारा विक्रेता व्यापारी से टैक्स इनवॉइस से माल खरीद की गई, बैंक ट्रांसफर मोड से पेमेंट भुगतान किया गया, टैक्स इनवॉइस में सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज किया गया, विभाग के अधिकारी द्वारा 73 के अंदर आईटीसी को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि विक्रेता व्यापारी फर्म द्वारा टैक्स इनवॉइस में चार्ज की इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि को जमा नहीं कराया गया। लेकिन यह निर्बाध रूप से सत्य है कि क्रेता व्यापारी विक्रेता व्यापारी को टैक्स जमा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सपोज करो मैंने माल खरीदा, मैं टैक्स दिया आया, अब उस जो सेलर है मेरा, उसको मैं मजबूर नहीं कर सकता कि आप टैक्स जमा करें, ये उसकी ड्यूटी में आता है। लेकिन डिपार्टमेंट उसको नहीं पकड़ेगा, बोले नहीं साहब आपने जुर्म किया कि आप माल खरीदा व्यापार कर रहे हैं। तो भारत में व्यापार करना एक जुर्म, एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब उसे जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए मजबूर करने की स्थिति नहीं है। क्रेता व्यापारी को इस आधार पर क्रेता विक्रेता कर का भुगतान नहीं कर रहे हैं। आईटीसी को अस्वीकार करना उचित विधिक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा असिस्टेंट कमिश्नर राज्यकर बनाम सर्वश्री सनक्राफ्ट एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड 2023-13 सेंटेक्स 189 के मामले में इसी आशय का निर्णय दिया गया। ऐसे विक्रेता व्यापारी के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित है। बाद पुनः न्याय निर्णय अधिकारी के पास इस ऐसे से प्रतिप्रेषित किया गया, नवनिर्माण कर दिया गया। साथ ही मद्रास हाई कोर्ट का बहुत बढ़िया डिसीजन था, डीवाई बिथेल एंटरप्राइजेज बनाम राज्य कर अधिकारी डाटा सेल तिरुनेलवेली 2022-58-269 जीएसटीएल के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया था कि विक्रेता व्यापारी द्वारा अपने टैक्स राशि न जमा करने की दशा में विक्रेता पर कार्रवाई की जानी चाहिए। हर उच्च न्यायालय जो
बिल्कुल प्रैक्टिकल डिसीजन दे रहे हैं, वो ये है कि भाई सेलर की जो अगर टैक्स जमा नहीं कर रहा है तो परचेजर का दोष क्या है? या तो परचेजर को इतनी पावर दो, आप एक मजिस्ट्रेट पावर दे दो कि आप परचेज कर रहे हैं या मजिस्ट्रेट, अगर आपका सेलर जमा नहीं करता टैक्स तो आप उस पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करें। वो हम देंगे नहीं, केवल पिसेगा परचेजर। जैसे भारत में ईज ऑफ बिजनेस डूइंग की एक नीति चल रही है, लेकिन पता नहीं जीएसटी के अंदर वो पॉलिसी, केंद्र सरकार भारत सरकार की पॉलिसी है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जीएसटी के अंदर इफेक्ट हो जाती है। केवल क्रेता इस आधार पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये उच्चतम न्यायालय मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था। इस निर्णय के आधार पर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक आरटी इन्फोटेक में निर्णय दिया गया है कि इस प्रकार के जीएसटी विभाग द्वारा पारित आदेश को विधिक मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती, अतः प्रश्नगत आदेश अपास्त किया जाता है। रिट याचिका स्वीकार की जाती है। बाद न्याय निर्णय अधिकारी को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया गया कि पुनः उचित स्पीकिंग ऑर्डर पास करें। आजकल ये देखने आ रहा है कि जो हमारे असेसिंग ऑफिसर हैं, उचित अधिकारी से कहा जाता है, सक्षम पर्पस ऑफिसर भाषा है, सक्षम अधिकारी, वो ऑर्डर पास कर रहे हैं। इस मामले में अभी कमिश्नर उत्तर प्रदेश ने भी एक सर्कुलर देकर डायरेक्शन दिया था कि ऑर्डर मस्ट बी स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है। स्टेक होल्डर सुनवाई करें, इस निर्णय की तिथि से 2 माह के अंदर डिमांड बात का निर्णय कर दिया जाए। साथियों, ये तो मैंने आपको 3 केस का डिफरेंस दिया है, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं और आपको सूचित करता रहूंगा। बहुत ही बढ़िया डिसीजन माननीय उच्च न्यायालय दे रहा है इस समय, और हमें सम्मान करना चाहिए और इस मामले को उठाना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, विशेषकर राज्य सरकार, और मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ कि शासन द्वारा और शासन बैठे उच्च अधिकारी द्वारा एक व्यापारी को ऐसा प्राणी मान लिया गया है कि जिसका जितना उत्पीड़न करोगे तो राजस्व वृद्धि हमारी होगी। और इस मामले में अभी माननीय मुख्यमंत्री ने समीक्षा करी, तो समीक्षा करने पे भी ये आया कि साहब हम जो है जो टारगेट था, टारगेट से भी अधिक हमने संग्रह किया है। और लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मैं अपील करूंगा कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जीएसटी के अंदर से व्यापारी बड़ा पीड़ित हो रहा है, तो उसके ऊपर भी समीक्षा करनी चाहिए कि अधिकारी को ये कार्य करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये मैं तो अपील ही कर सकता हूँ माननीय मुख्यमंत्री से। तो साथियों, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंटेशन दिया है, आपको पसंद आया होगा और अपना मेरी पूरी वीडियो देख ली होगी आपने, तो आप पूरी वीडियो देखते भी हैं, बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं मेरी वीडियो में। आपका आभारी हूँ। जय भारत, जय हिंद,